Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट का पता तो आप सबको है, यानी कि मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन और उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, आज के इस लेसन थ्रू लर्न करेंगे। लेट्स लर्न दिस लेसन थ्रू द पॉइंट 5 points. पॉइंट नंबर 6.1, दिस इज अबाउट व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है। देन द पॉइंट नंबर 6.2, दिस इज अबाउट फोक थिएटर, यानी कि लोकनाट्य। देन 6.3, दिस इज अबाउट मराठी थिएटर, यानी मराठी रंगमंच के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। 6.4, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय फिल्म जगत। एंड 6.5, दिस इज अबाउट एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय की कौन कौन से अवसर हैं, वो आज इस लेक्चर थ्रू हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, हियर इज वन थिंग दैट थिंग्स, यानी कि ऐसी जो बातें हैं that help refresh our minds and give a feeling of happiness are the sources of entertainment. जिन चीजों को करके, जिसको देख के, जिसको सुनकर आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप अच्छा फील करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? मनोरंजन का सोर्स कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है? एक तो हॉबीज, गेम्स, ड्रामा, फिल्म, राइटिंग, रीडिंग आर दी सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि आपके जो अलग अलग हॉबीज रहते हैं, किसी को खेलना पसंद है, किसी को गेम्स खेलना पसंद रहता है, किसी को मूवीज देखना पसंद है, किसी को डेली सोप्स देखना पसंद है, राइटिंग, रीडिंग, सो देर आर सो मेनी थिंग्स की जो करके गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को नाटक या फिर ड्रामा देखना पसंद होता है। इससे क्या हो जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश, यानी कि आपका मूड अच्छा बन जाता है और काम में आपका मन लगता है। सो 6.1, दिस इज अबाउट व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है। हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी, किसी भी मनुष्य की अच्छी वृद्धि के लिए एक अच्छा मनोरंजन का जो साधन है, ठीक है, मनोरंजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड्स लाइवली एंड फ्रेश, इससे क्या रहता है? हमारा दिमाग और दिल फ्रेश हो जाता है। इट मे ऑल्सो मेक्स अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक, हमें उत्साह महसूस होता है। सो इवेंचुअली आर एफिशिएंसी एट वर्क इम्प्रूव, तो काम करने में उत्साह आ जाता है। परस्यूइंग हॉबीज एंड गेम्स हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आपको कोई हॉबी है, किसी को गाना सुनने की हॉबी होती है, किसी को गाना गाने की हॉबी होती है, किसी को स्टोरी टेलिंग की हॉबी होती है, किसी को स्टोरी सुनना पसंद होता है। देयर आर सो मेनी गेम्स, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है। सो देयर आर सो मेनी हॉबीज एंड सो मेनी थिंग्स जो हर किसी को पसंद रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक वर डेवलप्ड एज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने जमाने से, प्राचीन काल से, प्राचीन में, भारत में प्राचीन और मध्ययुगीन काल से ही देखिए अलग अलग त्योहार मनाना, खेल खेलना, नाचना, गाना गाना, इस तरह से क्या है कि मनोरंजन के साधन इस तरह से उसी समय से चले आ रहे हैं। आपको एक काम करना है, एक्टिविटी आया है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि आपको क्या करना है? मनोरंजन के विविध प्रकार बताकर उसका वर्गीकरण करना है। So students, let's continue. Entertainment can be classified into two categories. एक तो एक्टिव एंड पैसिव। देखिएगा, मनोरंजन दो प्रकार में वर्गीकृत होता है, एक तो कृति युक्त और दूसरा होता है कृति मुक्त। एक्टिव यानी कि जिसमें एक्ट करना पड़ता है, पैसिव यानी कि जिसमें एक्ट नहीं होता। So active entertainment anticipates an individual's mental physical participation. जो एक्टिव एंटरटेनमेंट है, तो उसमें किसी भी जो व्यक्ति है उसका प्रत्यक्ष शारीरिक मानसिक सहभाग रहता है। प्रैक्टिसिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट, यानी कि हस्त व्यवसाय, खेल, ये जो है एक्टिव मनोरंजन के उदाहरण है। वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर एग्जांपल ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट। अगर आपको न्यूज देखना पसंद है, स्पोर्ट्स देखना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, सो ये आपका पैसिव एंटरटेनमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पर आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप देखने का काम कर रहे हो या फिर सुनने का काम कर रहे हो। इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट बट ओनली व्यूअर्स, यहाँ पर हम सिर्फ दर्शक रहते हैं।
डू इट, और एक एक्टिविटी आया है क्रिएट अ चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट विच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। इतिहास विषय से संबंधित आपको एक्टिव पैसिव मनोरंजन की एक चार्ट बनानी है और आपके हिस्ट्री के जो टीचर है उनको दिखानी है। सो अभी पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे कि फोक थिएटर यानी कि लोक नाट्य। अभी देखिए यहाँ पर पपेट्री यानी कि वुडन पपेट्स, इसको कठपुतली बोलते हैं। ठीक है, कठपुतलियों का जो खेल रहता है इसको बोलते हैं पपेट्री, वुडन पपेट्स का। Remains of clay dolls have been found in the excavation of archaeological sites of Harappan civilization as well as sites in Egypt and Greece। देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीक और इजिप्ट में हुए उत्खनन में मिट्टी की पुतलियां जो है, देखिए क्ले डॉल्स जिसे कहते हैं, क्ले डॉल्स यानी कि मिट्टी की जो पुतलियां है और मूर्तियां हैं, इनके अवशेष पाए गए हैं। इट इज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड एज पपेट्स। सो इसका मतलब होता है कि उनका कठपुतलियों की तरह उपयोग किए जाने की भी संभावना है। In ancient India, materials like wood, wool, leather, horns and ivory were used to make puppets. So यहाँ पर देखिए कि ये जो है कि प्राचीन भारत में कठपुतलियां बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी के दांतों का उपयोग किया जाता था। द कठपुतली, अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री इन इंडिया, हैज टू स्टाइल्स। तो कठपुतली के खेल के दो प्रकार है, दैट इज वन दैट डेवलप इन राजस्थान एंड द अदर इन साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया। एक तो राजस्थान में जो खेल है और दूसरा जो है दक्षिणी भारत में जो खेला जाता है। तो इस तरह से ये जो लकड़ी से बनाई गई जो कठपुतलियां है, इनको नचाया जाता है और इस तरह से इसको पपेट्री यानी कि कठपुतलियों का खेल कहा जाता है। The artists who stage Kathputli shows are found in Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Kerala। ध्यान में रखिएगा बच्चों कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्यों में कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार हैं। द रोल ऑफ द नरेटर यानी जो स्टोरी कथा बताते हैं, नोन एज, यहाँ पर देखिए कि जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला जो कलाकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं। व्हाट वी से, सूत्रधार इज वेरी क्रुशियल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो। सूत्रधार हर एक कठपुतली का क्या रोल है, वो स्टोरी नरेट करता है, बताता है और उसी तरह से वो कठपुतलियों को नचाता भी है। द स्टेज फॉर दिस पपेट्री शो इज क्वाइट स्मॉल बट द पपेट्रियर्स यूज लाइट एंड साउंड इफेक्ट इन द इंजीनियस वे। ये जो स्टेज बना होता है, इसका जो रंगमंच है वो छोटा रहता है, लेकिन जो लाइटिंग की और जो म्यूजिक की जो सिस्टम होती है, सो इससे इस खेल में बहुत मजा आता है। शैडो पपेट, हैंड पपेट, वुडन पपेट एंड स्ट्रिंग पपेट्स आर यूज्ड इन कठपुतली शो। इसमें देखिएगा शैडो पपेट्स यानी कि कठपुतलियों की छाया कठपुतली रहती है, हैंड पपेट्स हथ कठपुतली रहती है, वुडन पपेट्स लकड़ियों की कठपुतली रहती है, स्ट्रिंग पपेट्स यानी कि काष्ठ कठपुतली, सूत्र कठपुतली, इस तरह के कठपुतली के शोज दिखाए जाते हैं लाइक दिस। यहाँ पर देखिएगा कठपुतलियां किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रही है, छोटा सा स्टेज है लेकिन लाइटिंग या म्यूजिक से इसमें अच्छा इफेक्ट डाला जाता है। दूसरा जो प्रकार है दैट इज दशावतार थिएटर। दशावतार थिएटर यानी दशावतारी नाटक। दशावतार इज पार्ट ऑफ द फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। तो ये जो दशावतारी नाटक है महाराष्ट्र के लोकनाट्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। Dashavatar shows are presented in the regions of Konkan and Goa after harvesting season is over। ध्यान में रखिएगा, फसल काटने के बाद हार्वेस्टिंग सीजन जब खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, उसके बाद कोकण और गोवा में ये दशावतारी नाटकों को का खेल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। The stories presented in the shows are based on the 10 incarnations of Vishnu, namely Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि। देखिए कि दशावतारी नाटक में जो 10 रूप होते हैं, एक तो रहता है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इन 10 अवतारों पर यह शो आधारित होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, सूत्रधार द नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टैकल्स। तो इस शो की शुरुआत में सबसे पहले इस नाटक का सूत्रधार क्या करता है, विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन वो करता है। इस तरह से देखिए दशावतार का एक यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है। द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स इन दशावतार शोज इज सेट बाय द ट्रेडिशन।
दशावतारी नाटक के पात्रों का अभिनय, रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक होती है। द शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट समटाइम्स देयर में बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स। नाटक का अधिकांश हिस्सा काव्यात्मक होता है लेकिन कुछ संवाद पात्र खुद ही अपनी ओर से बोलते हैं। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज वुडन मास्क। देखिएगा, देवताओं के लिए लकड़ी के मुखौटे उपयोग में लाए जाते हैं। एंड द शो ends by breaking dahi handi, an earthen pot of curds followed by आरती singing praises of the god। नाटक की जो समाप्ति होती है वो हांडी फोड़कर, दही तथा अन्य सामग्री बांटकर या फिर आरती उतारकर होती है। In the 18th century, Shamji Naik Kale started a fund of दशावतार आर्टिस्ट which used to perform all over महाराष्ट्र। देखिए, 18वीं शताब्दी में श्यामजी नाइक काले ने दशावतारी नाटक दिखाने वाली एक मंडली स्थापित की थी, उसको फड कहा जाता है मराठी में। विष्णुदास भावे, the pioneer of Marathi theatre, staged mythological plays by introducing some modifications in the दशावतार style। तो यहाँ पर देखिएगा कि विष्णुदास भावे जी ने दशावतारी नाट्य तकनीक को संस्कारित करके अपने उन्होंने पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। और thus the origins of the Marathi theatre can be traced to दशावतार ट्रेडिशन। और इसी तरह से देखिएगा मराठी नाटक की पूर्व पीठिका दशावतारी नाटकों तक पहुंचती है। द मीनिंग ऑफ फड इज अ ट्रूप। फड का मतलब होता है ट्रूप, यानी कि इसको आप कहेंगे ग्रुप या फिर इसको आप कहेंगे कि मंडली। ठीक है, कि टीम जो होती है वो टीम के साथ मिलकर ही काम करते हैं। अभी यहाँ पर है थर्ड वाला प्रकार, भजन या फिर सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। ये तो आप सबको पता है, भजन यानी कि भगवान के नाम से जो गाना गाते हैं उसे भजन कहते हैं। सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स यानी कि भगवान के गाने गाना। टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम अकम्पनाइड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ताल, किम्बल्स कहते हैं, मृदंगम, पकवाज इज नोन एज भजन। यानी कि करताल, मृदंग अथवा पकवाज, इन वाद्यों के साथ ईश्वर का जो वर्णन और जो उसका नाम है इसका स्मरण जो गाना गाकर किया जाता है, गायन करते हैं, उसे भजन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन के दो प्रकार है, एक तो चक्री भजन है और दूसरा सोंगी भजन है। भजन के कितने प्रकार हैं? दो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ भजन, वन लाइनर क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। सो द फर्स्ट इज द चक्री भजन एंड द सेकेंड इज सोंगी भजन। चक्री भजन और सोंगी। चक्री भजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक, कि बिना रुके चक्राकार रूप में घूमते घूमते भजन गाते हैं, तो उसको चक्री भजन कहते हैं। सोंगी भजन क्या होता है? द सिंगर एक्टर एक्ट एज डिवोटीज एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग, यानी कि देव भक्तों की भूमिका निभाते हुए संवाद रूप में भजन गाते हैं। तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज खंजीरी भजन। तुकडोजी महाराज जी ने खंजीरी भजन नाम का जो एक प्रकार है वो उसको खंजीरी या फिर खंजड़ी भजन कहते हैं, तो वो बहुत लोकप्रिय बना। उसका जो इंट्रो था वो किसने दिया था? तुकडोजी महाराज ने। इन नॉर्थ इंडिया द भजन कंपोज बाय संत तुलसीदास, द ग्रेट पोएट सूरदास, संत मीराबाई एंड संत कबीर आर वेरी पॉपुलर। देखिए, उत्तर भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन प्रसिद्ध हैं। कंपोजिशंस ऑफ पुरंदर। देखिए यहाँ पर कि ये जो कुछ प्रकार में अभी आपको बताने जा रही हूँ ये कर्नाटक में एक्चुअली गाए जाते हैं। सो इसके नाम है पुरंदर दास, उसके बाद है कनक दास, विजय दास एंड बोधेंद्र गुरु स्वामी और उसके बाद जो है त्यागराज। सो ये जो प्रकार है ये कर्नाटक में भजन के रूप में गाए जाने वाले प्रकार है। इन गुजरात संत नारसी मेहता gave मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। तो गुजरात में संत नरसिंह मेहता ने भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया। इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट। देखिएगा, महाराष्ट्र में जो वारकरी समुदाय है, वारकरी संप्रदाय, इन्होंने महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी पंथ के माध्यम से भजन कीर्तन को प्रेरित किया। द वारकरी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। तो वारकरी संप्रदाय ने के नाम स्मरण के रूप में भजन को महनीय बना दिया और आज भी बड़े पैमाने पर वारकरी संप्रदाय की जो भजन के कार्यक्रम है वो महाराष्ट्र में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर और एक आपको एक्टिविटी बोला है, दैट इज लिसन टू द भजन
composed by Sant Tulsidas, Surdas, Mirabai and Kabira and try to learn them with the help of your music teacher or some traditional singer. ये जो आपको संत के नाम मैंने बताया, इनके भजन आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा और गाने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों देखिए, यू वुड लाइक टू नो दिस, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि देयर आर टू मेन ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन। कीर्तन के दो प्रकार हैं, दैट इज नारदीय और हरिदासी। जो पहला वाला प्रकार है कीर्तन का मैं बता रही हूँ। अभी भजन तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे क्या कि कीर्तन। सो कीर्तन के दोनों प्रकार हैं, एक तो नारदीय और हरिदासी और दूसरा होता है वारकरी। सो हरिदासी कीर्तन इज सोलो परफॉर्मेंस। हरिदासी कीर्तन क्या होता है, एक पात्रीय नाट्य प्रस्तुत करते हैं। इट हैज टू पार्ट्स, एक पूर्वांग रहता है और दूसरा उत्तरांग रहता है। नमन यानी कि प्रेजिंग गॉड, भगवान को ईश्वर की जो है स्तुति करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि निरूपण, निरूपणाचा अभंग यानी सिंगिंग कंपोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम एंड निरूपण एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम कंप्राइज द पूर्वांग। यानी कि कीर्तन में ये देखिए यहाँ पर हरिदासी कीर्तन में दो भाग रहते हैं, एक तो पूर्वांग और दूसरा उत्तरांग। सो पूर्वांग में क्या होता है कि नमन निरूपण का अभंग और उसके निरूपण को पूर्वरंग कहते हैं और उसके दृष्टांत अथवा उदाहरण के रूप में जो कोई आख्यान अथवा कहानी बताई जाती है, तो नरेशन या फिर जो कहानी होती है ऑफ अ स्टोरी टू इलिस्ट्रेट द मेन थीम कंप्राइजेस उत्तरांग, उसे उत्तरांग कहते हैं। इन द वारकरी कीर्तन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए कि वारकरी कीर्तन में सामूहिकता पर ज्यादा बल दिया जाता है। द प्लेयर्स ऑफ कैम्बल्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट अलॉन्ग विद द कीर्तनकार। तो कीर्तनकार के साथ साथ करतालियों का और जो झांझिया है इनका सहभाग में महत्वपूर्ण होता है। और देखिए बच्चों, द प्लेयर्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यू टाइप ऑफ कीर्तन वाज डेवलप नोन एज राष्ट्रीय कीर्तन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में राष्ट्रीय कीर्तन के नाम से एक प्रकार विकसित हो गया था। इट प्लेसेस मोर इम्पोर्टेंट क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय नरेटिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एटसेट्रा। तो जो स्वतंत्रता पूर्व समय में कीर्तन गाए जाते थे, तो इससे आंदोलन में सम्मिलित जो नेता है, वैज्ञानिक है या फिर समाज सुधारक, इन जैसे महान व्यक्तियों के चरित्रों के आधार पर सामाजिक पुनर्जागरण किए जाने पर वहां पर ज्यादा ध्यान होता था। द ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रीय कीर्तन वॉज स्टार्टेड बाय दत्तोपंत पटवर्धन ऑफ वाई इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखिएगा दत्तोपंत पटवर्धन जो है, सो इन्होंने प्रारंभ किया था इस कीर्तन का। मेंबर्स ऑफ सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले आल्सो यूज कीर्तन एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। समाज में जागृति फैलाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने यहाँ पर देखिएगा कीर्तन का उपयोग किया था और सत्यशोधक समाज जो उन्होंने प्रस्तापित किया था, तो लोगों में एक जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया था। द स्टाइल ऑफ कीर्तन बाय संत गाडगे महाराज रिसेंबल क्लोजली टू सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन। संत गाडगे महाराज के कीर्तन सत्यशोधक वालों के कीर्तन से मेल रखते थे। ही यूज्ड टू थ्रो लाइट ऑन इश्यूज लाइक एबॉलिशन ऑफ कास्ट, क्लीनलीनेस, डी एडिक्शन एटसेट्रा, यानी कि जैसे कि स्वच्छता, नशीले पदार्थों से मुक्ति और जाति भेद निर्मूलन, इन जैसे विषयों पर जन जागरण का कार्य किसने किया था? संत गाडगे महाराज जी ने। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कीर्तन के तो प्रकार हमने देखे, अभी हम देखेंगे कि कीर्तन क्या है। सो बच्चे देखिए कि ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द कीर्तन ट्रेडिशन। तो ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन थे? नारद मुनि थे। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पहले कीर्तनकार किसे कहते हैं? संत नामदेव जी को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर सेंट्स हेल्प द ट्रेडिशन टू फ्लरिश, और बाकी के संतों ने फिर इस कार्य को आगे ले लिया। द कीर्तनकार is also known as हरिदास और कथेकरी बुआ। इन्हें कथेकरी बुआ या फिर कीर्तनकार के नाम से जाना जाता है। He has to dress in a traditional way. He needs to train himself in oratory, singing, musical instruments, dance and humors। देखिए कि इन्हें एक तो गायन वादन, वेशभूषा करते हैं। अभी देखिए इंदुरीकर महाराज जो करते हैं ना, इंदुरीकर महाराज जी के कीर्तन आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, बहुत फेमस है। तो उन्हें कीर्तनकार कहते हैं। तो एक अलग ही उनका गेटअप है, स्टाइल है, उनका कहने का तरीका अलग होता है, हर एक चीज को वो अलग तरह से, अलग ढंग से बताते हैं। एक ह्यूमर होता है, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं, हंसते हैं, लेकिन समाज का प्रबोधन भी वे करते हैं। सो उन्हें कीर्तनकार कहेंगे आप। He needs to be very well informed. Kirtan is performed in a temple or in the
प्रेसिडेंस ऑफ अ टेम्पल, एक तो कीर्तन मंदिर में अथवा मंदिर के आसपास के परिसर में किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे ललित कि ये ललित आखिर है क्या। ललित ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना प्रकार क्या है, ललित। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन। इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोकण। देखिएगा, इसे नारदीय कीर्तन परंपरा में ये होता है और इसे कोकण और गोवा में बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, इट इज presumed that the presiding deity of that festival is present on the throne and then she is invoked for fulfillment of a desire। देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ललित की प्रस्तुति में धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सव देवी सिंहासन विराजमान है और ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना की जाती है। द इन्वोकेशन कंटिन्यूज एज फॉलोज। देखिए, इस तरह से वे प्रार्थना करते हैं। लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर। ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो। लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित। और सभी गांव वालों को आगे का ललित आने तक बहुत सारा आनंद मिले। लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ ललित। और आपस में जितने भी मतभेद हैं वो मिट जाएं। लेट नोबडीज माइंड बी स्पॉइल्ड विद प्रेजुडाइज। किसी के भी मन में कोई भी कलमिश ना रहे। लेट ऑल ट्रांजेक्शंस हैपन विद क्लियर माइंड्स। लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस। और अच्छे मन से व्यवहार चले और सभी लोग अच्छा ही व्यवहार करें। तो जिसे जिस गांव को जाना है वह जाए, अच्छा बिहेवियर रखे, अच्छा व्यवहार करे। ये इस लाइन्स का अर्थ है। इस तरह से कीर्तनकार कीर्तन करते हैं। इसे ललित कहते हैं बच्चों। द ललित इज परफॉर्म इन अ थिएटरिकल स्टाइल। देखिएगा, ललित को नाट्य प्रवेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है। स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रामा एंड ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और इसमें कृष्ण और राम कथा तथा भक्तों की कथाएं बताई जाती है। अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। देखिएगा, कुछ ललित हिंदी भाषा में भी है। बेसिकली ये मराठी भाषा में है, बिकॉज ये महाराष्ट्र में पहला प्रकार पाया गया। अभी हिंदी में भी अवेलेबल मिलते हैं। ललित फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर। आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित की पृष्ठभूमि मिल चुकी है। अभी यहाँ पर और एक प्रकार आया है भारूड। भारूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन्स। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, एथिकल यानी कि नैतिक। देखिएगा कि आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के रूपकात्मक गीतों को भारूड कहते हैं। भारूड इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ अ रोड शो। Bharuds composed by Sant Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm and humor। देखिए कि महाराष्ट्र में भारूड यानी कि पथनाट्य की तरह प्रयोगशील होता है। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड की विविधता, नाट्यमयता, मनोविनोद और जो गाए जाते हैं, तो इन तत्वों के कारण वो लोकप्रिय हो गए। संत एकनाथ कंपोज भारूड्स विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। भारूडों को रचने के पीछे संत एकनाथ का उद्देश्य था लोक शिक्षा। अभी यहाँ पर देखेंगे हम तमाशा। तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड। तमाशा ये मूलतः फारसी शब्द है। इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट, यानी इसका अर्थ होता है मन अथवा चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य। बाय एब्जॉर्बिंग Tamasha developed as an independent art form in the 18th century by absorbing various traits of folk theatre and classical theatre। तो इसका अर्थ होता है मन अथवा चित्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य, जो विभिन्न लोक कला और अभिजात कलाओं की धाराओं को अपने में समेटकर 18वीं शताब्दी का में उसका विकास हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, संगीत बारी एंड ढोलकीचा फड। देखिएगा कि इसके दो प्रकार है। एक तो रहता है कि संगीत बारी और दूसरा ढोलकी मंडली। डांस एंड म्यूजिक आर मोर इम्पोर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत बारी। यहाँ पर बताया कि पारंपरिक तमाशा के दो प्रकार, संगीत और ढोलकी मंडली। संगीत में नाट्य की अपेक्षा नृत्य और संगीत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तमाशा विद ड्रामा एज द मेन पार्ट वाज डेवलप लेटर। उसके बाद ये दूसरा प्रकार बहुत समय बाद डेवलप हुआ। इट इंक्लूडेड वर्क द ड्रामेटिक पार्ट लिटिल लेटर। द वर्क बिकम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें प्रमुखता नृत्य संगीत को स्थान या था, परंतु कालांतर में वर्क का नाट्य रूप अर्थात नाटक का समावेश किया गया। और यह वर्ग अर्थात नाटक उत्स्फूर्त
जो चुटकुलेबाजी के आधार पर रोचक बनाया जाता है। द शो बिगिंस बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा नोन एज गाना गण, सॉरी इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, गना कहते हैं, नॉट गाना। तो ये शो की शुरुआत लॉर्ड गणेशा को प्रेज करते हुए गण गाकर शुरुआत की जाती है। इट इज फॉलोड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गवळण। द सेकेंड पार्ट ऑफ तमाशा प्रेजेंट्स द वर्ग। द पॉपुलर प्लेज लाइक विच्छा माझी पुरी करा और गाढवाचे लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। देखिएगा कि तमाशा के आरंभ में गण अर्थात गणेश वंदना होती है, इसके पश्चात गौड़न यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपियों के बीच की छेड़छाड़ और क्रीड़ाएं प्रस्तुत की जाती है, और दूसरे भाग में वग अर्थात मुख्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है। मराठी रंगमंच पर विच्छा माझी पूरी करा और गाढवाचे लग्न नाटकों ने बड़ी धूम मचाई। ये दोनों नाटक तमाशा के बदले हुए आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोवाड़ा। पोवाड़ा यानी कि बैलेड इज a dramatic narration by alternatingly reciting poetry and prosaic extracts। यानी कि इसका अर्थ होता है यह गद्य पद्य मिश्रित काव्य प्रस्तुति का प्रकार है। पोवाड़ा narrates great deeds of heroic men and women in a very forceful and inspiring style। तो पोवाड़ा में वीर स्त्री पुरुषों की वीरता और पराक्रम का आवेशयुक्त और स्फूर्तिदायी भाषा में कथन होता है। द पोवाड़ा composed by, देखिएगा कि यहाँ पर अज्ञान दास, ये नाम क्या है, अज्ञान दास। द पोवाड़ा composed by अज्ञान दास, a contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of the killing of Afzal Khan and another one on the battle of Sinhagad, composed by Tulsidas, are two well-known examples of पोवाड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अज्ञान दास कवि द्वारा रचित अफजल खान वध से संबंधित पोवाड़ा है और तुलसीदास द्वारा रचित सिंहगढ़ युद्ध का पोवाड़ा, ये दो पोवाड़े प्रसिद्ध हैं। In the British period, povadas narrating the stories of Umaji Naik, Safekar brothers, महात्मा गांधी were composed। और ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल में उमाजी नाइक, साफेकर बंधु, महात्मा गांधी पर पोवाड़े बनाए गए। During the संयुक्त महाराष्ट्र movement, the povadas were used as medium of creating public awareness। तो ये टाइम पे जब महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चल रहा था, so that time ये पोवाड़ों ने बहुत ही धूम मचाई थी। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6.3। दिस इज अबाउट मराठी थिएटर यानी कि मराठी रंगमंच। थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस ईदर अ सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिएगा कि व्यक्ति अथवा समूह इनके द्वारा ललित कला को जहां प्रस्तुत किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, थिएटर यानी कि रंगमंच। पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल एज द ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। ललित कला में कलाकार और दर्शक इन दोनों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। द थिएटर comprises several factors such as script, director, artist, makeup, costume, stage, art design यानी कि backdrop of the stage, lighting, arrangements, audience and critics। देखिए यहाँ पर नाट्य कथा, नाट्य निर्देशक, कलाकार, रंगभूषा, वेशभूषा, रंगमंच, प्रकाश की यानी कि लाइटिंग की जो सिस्टम रहती है, नाटक का दर्शक, समीक्षक, इन जैसे बहुत सारे घटक रंगमंच से जुड़े हुए होते हैं। डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ ड्रामा। डांस और म्यूजिक भी इसके महत्वपूर्ण अंग है। अ ड्रामा इज यूजुअली इनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। ड्रामा जो होता है नाटक, वो डायलॉग्स थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर माइम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मुख नाट्य भी होता है कि जो बिना बात किए जो आप एक्टिंग करते हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको और एक एक्टिविटी बताई गई है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रामाज ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इनके जीवन पर जितने भी ड्रामाज अभी तक मराठी थिएटर में प्लेस किए हैं तो वो आपको ऑनलाइन सर्च कर उनकी लिस्ट बनानी है। The rulers of the भोसले family of Tanjore were great patrons of drama। यहाँ पर देखिएगा कि तंजौर के भोसले राजवंश ने मराठी और दक्षिणी भाषाओं के नाटकों को प्रोत्साहन दिया। Some of they had written a few plays and also translated Sanskrit plays। The 19th century saw great development of the Marathi theatre। तो इस राजवंश के राजाओं ने खुद नाटक लिखे तथा संस्कृत नाटकों का अनुवादन किया और महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास में 19वीं शताब्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ द मराठी थिएटर। ध्यान में रखिएगा, who is known as the father of the Marathi theatre, that is विष्णुदास भावे, ये ध्यान में रखिएगा। सीता स्वयंवर was the first play represented by him। विष्णुदास भावे जी ने सीता स्वयंवर ये पहला नाटक मराठी रंगमंच पर प्रस्तुत किया था।
The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical, mythological and also light farcical stage plays. So देखिएगा कि कई जो ऐतिहासिक विष्णुदास भावे के लिखे नाटकों के बाद में महाराष्ट्र में ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों के साथ साथ हल्के फुल्के और नाटकीय स्वरूप के नाटक भी रंगमंच पर आए. द फॉसियल प्लेस डील्ड विद सोशल इश्यूज इन अ ह्यूमरस वे. देखिएगा विनोदपूर्ण पद्धति से सामाजिक विषय पर ये जो रंगमंच पर नाटक है प्रसिद्ध किए जाते थे. इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड. यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ जो था वो स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था. ऑफन ओनली द लिरिक्स वर रिटन डाउन बट द डायलॉग्स यूज्ड टू बी स्पॉन्टेनियस. कई बार इसमें गीत लिखे होते थे परंतु जो डायलॉग्स का पार्ट है वो खुद से उन्हें स्पॉन्टेनियस यानी स्वयंपूर्ति से वो बोलते थे. V.J. Kirtane was the first author who wrote the script of Thorle Madhavrao Peshwe in 1861 and its printed copy was made available. देखिएगा कि 1861 में विजय कीर्तने द्वारा लिखा थोरले माधवराव पेशवे यह प्रथम नाटक है जिसकी जो संहिता मुद्रित स्वरूप में अभी तक उपलब्ध है. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट रेडी बिफोर स्टेजिंग अ प्ले. और इसी नाटक के कारण संपूर्ण लिखित संहिता वाले नाटकों की परंपरा शुरू हो गई. In the latter half of the 19th century, Balakrishna Bua Ichalkaranjikar made special efforts to introduce classical ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र. देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर हिंदुस्तान के ख्याल संगीत को महाराष्ट्र में रचने बसाने का काम बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर ने किया. आफ्टर हिम उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहमत खान contributed in a great way. और उनके बाद उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद रहमत खान ने महाराष्ट्र के रसिकों में संगीत की प्रति रुचि उत्पन्न की. Their efforts helped in developing a taste for classical music among the audience in Maharashtra. इसका परिणाम यह होगा कि संगीत रंगमंच का उदय हुआ. The growing popularity of classical music resulted in the origin of musical Marathi theatre. और इसी तरह से संगीत रंगमंच का उदय हुआ. The musical plays of किर्लोस्कर मंडली became very popular. और उसमें का किर्लोस्कर मंडली नाटक संगीत में जो गाया था वो लोकप्रिय हुआ. संगीत शकुंतल written by अन्ना साहेब किर्लोस्कर earned a great popularity. Another musical play शारदा written by गोविंद बल्लाल देवल is quite important. उसके बाद अन्ना साहेब किर्लोस्कर के संगीत शाकुंतल नाटक ने तो धूम मचाई और गोविंद बल्लाल देवल का लिखा संगीत शारदा नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. As it comments in a humorous style on the evil custom of marrying young girls to aged men. यानी कि इसमें जरठ कुमारी वृद्ध का कुंवारी लड़की से विवाह इस जैसे तत्कालीन अनिष्ट परंपरा पर हास्यात्मक रूप से वहां पर टीका दर्शाई जाती है. Also plays such as मूकनायक written by श्रीपाद कृष्ण कोलटकर, संगीत मनप्पन written by कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर and एकच प्याला written by राम गणेश गडकरी are important in the history of Marathi theatre. देखिएगा कि मराठी थिएटर में मराठी रंगमंच में श्रीपाद कृष्ण कोल्लटकर जी है, इनका मुखनायक कृष्णाजी प्रभार खाडिलकर का लिखा संगीत मानापमान और राम गणेश गडकरी जी का एकच प्याला. यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से. क्या आपको पता है बच्चों, खांडिलकर रोट कीचकवध a metaphorical drama to denounce the British government. महाभारत महाकाव्य की घटना को लेकर खाडिलकर ने कीचकवध नाटक लिखा और इसमें उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद की प्रतीकात्मक आलोचना की. Drupadi represented helpless mother India while Yudhishthira represented the moderates and Bhim the extremists. यहाँ पर कीचकवध की द्रौपदी से तात्पर्य अबला भारत माता थी, युधिष्ठिर से तात्पर्य नरम दल और भीम से तात्पर्य गरम दल और कीचक अर्थात देखिए कीचक रिप्रेजेंट द इंसोलेंट वाइसरी लॉर्ड कर्जन और जो कीचक था वो सत्ताध वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था. The audience used to perceive the characters in this fashion and feel outraged about the imperialistic attitude of the British government. और इस नाटक को इस परिणाम स्वरूप लोगों के मन में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आक्रोश निर्माण हो गया था. The popular plays written by आचार्य आत्रे like साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर helped मराठी theatre to sustain through a temporary decline. मराठी रंगमंच की गिरती अवस्था में आचार्य यात्रे के साष्टांग नमस्कार,
उद्याचा संसार यानी कल का घर संसार, घराबाहेर, घर के बाहर जैसे लोकप्रिय नाटकों ने रंगमंच को संभालने संवारने में मदद की। The recent plays based on historical themes like, देखिएगा कि वर्तमान समय में यहाँ पर जो हिस्टोरिकल थीम बेस्ड जो प्लेस थे, रायगडाला जेव्हा जाग येते एंड इथे ओशाळला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर ने लिखे हैं ये दो नाटक। उसके बाद घशीराम कोतवाल बाय विजय तेंदुलकर एंड तिलक आणि आगरकर बाय विश्राम बेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर। तो विजय तेंदुलकर का लिखा घाशीराम कोतवाल और विश्राम बेडेकर का लिखा तिलक आणि आगरकर, इतने जो नए ढंग के नाटक प्रसिद्ध हुए। द मराठी स्टेज continued to get enriched because of its varied subjects and types of the plays। विविध विषयों पर लिखे गए नाटकों तथा नाट्य प्रकारों में हुए आविष्कारों के कारण मराठी रंगमंच समृद्ध हुआ। मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगोन एरा लाइक गणपतराव जोशी, नारायण राव राजहंस, more popularly known as बालगंधर्व, केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर and गणपतराव बोडस are still remembered as great actors। देखिए कि यहाँ पर नाट्य कलाकार के रूप में मुख्य रूप से गणपतराव जोशी हैं, बालगंधर्व अर्थात नारायणराव राजहंस जिन्होंने बालगंधर्व प्ले किया था, उसके बाद केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर, गणपतराव बोडस, इनके नाम लिए जाते हैं। उनके मराठी नाटक खुले मैदान में खेले जाते थे। द अर्ली मराठी प्लेज वर स्टेज ऑन ओपन ग्राउंड्स। द ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर्स लाइक प्ले हाउस, रिपन एंड विक्टोरिया इन मुंबई। देखिएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले मुंबई में प्ले हाउस, रिपन और विक्टोरिया नाट्यगृह का निर्माण करवाया। देयर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेज ग्रेजुअली टुक टू क्लोज थिएटर्स, और इसी के बाद धीरे धीरे जो मराठी नाटक है उनका मंचन बदलने में नाट्यगृह जो रंगमंच है वो नाट्यगृह में तब्दील हो गया। डू यू नो कि आपको पता है The renowned author poet Vishnu Vaman Shirvadkar, also known as Kusumagraj, wrote Natasamrat, a play style after Shakespeare's well-known play King Lear। देखिएगा विख्यात साहित्य प्रकार जो साहित्यकार हैं वीवा शिरवाडकर, विष्णु वामन शिरवाडकर, इन्हें कुसुमाग्रज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर नाटक के आधार पर नटसम्राट का नाटक लिखा। इट बिकेम वेरी पॉपुलर। गणपतराव बेलवलकर, the tragic protagonist of Natasamrat, represent a blend of two well-known personalities of early Marathi stage, गणपतराव जोशी and नाना साहेब फाटक। देखिए शिरवाडकर ने इस नायक पात्र का निर्माण बहुत पहले ख्याति प्राप्त रह चुके श्रेष्ठ अभिनेता गणपतराव जोशी और नाना साहेब फाटक के व्यक्तित्व में निहित अभिनय की रंगछटाओं का मिश्रण कर किया। और देखिए नाना पाटेकर जी का नट सम्राट, ये मराठी मूवी भी बहुत फेमस है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्टोरी ओनली, सो आप जरूर देखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6.4, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि भारतीय फिल्म जगत। सिनेमा हम सबको पसंद है, राइट? सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। फिल्म कलात्मकता और तकनीकी विज्ञान का समन्वय साधने वाला एक मीडियम है। विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स द फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग, और चलित फिल्मांकन की खोज होने पर फिल्म कला का जन्म हुआ। इट गेव राइज टू द एरा ऑफ साइलेंट मूवीज, पहले तो गूंगी फिल्में चलती थी। लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द एज ऑफ साउंड मूवीज बिगन। इसके बाद साउंड जो आवाज है, ठीक है, ध्वनि मुद्रण करना संभव हुआ और उसके बाद बोलने वाली फिल्में निर्माण हुई। क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ मूवीज? satirical movies, documentaries, advertising film, children's films, movies about army, educational movies, movies narrating a story। जो फिल्मों के प्रकार, सैटेरिकल मूवीज यानी कि हास्य व्यंग्यात्मक फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज यानी कि समाचार पर होती है, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स यानी जागृति पर फिल्में होती है, चिल्ड्रंस फिल्म्स होती है, ख्याति पर बाल फिल्में आप इसे कहेंगे, मूवीज अबाउट आर्मी सैनिक पर फिल्में, एजुकेशनल मूवीज शैक्षणिक फिल्में, और मूवीज नरेटिंग अ स्टोरी कहानी प्रदान फिल्में, इतने मूवीज के प्रकार हैं। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारत में पूरी लंबाई की पहली फिल्म बनाने का और उसे प्रदर्शित करने का श्रेय महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्मों की जननी के रूप में महाराष्ट्र की ख्याति है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदनराव माधवराव चितले, मदनराव माधवराव पितळे हो गया, ये चितले है, ठीक है। मदनराव माधवराव चितले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भतवडेकर, ऑल्सो नोन एज। देखिए यहाँ पर कि भारतीय फिल्मों के विकास में मदनराव माधवराव चितले, यहाँ पर इसको सी करना है, आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद कल्याण का पटवर्धन परिवार और हरिश्चंद्र सखाराम भाटवर्डेकर, इनको क्या कहा जाता था?
सावे दादा कहा जाता था। सावे दादा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भारतीय मूवी जगत में। Later, Gopal Ramchandra Torne, also known as Dada Saheb Torne, and A.P. Karandikar, S.N. Patankar, V.P. Divekar sought help from foreign techniques and made a movie entitled Pundalik. देखिए आगे चलकर निर्देशक गोपाल रामचंद्र अर्थात दादा साहेब तोरने और अप करंदीकर, एस.एन. पाटनकर, वीपी दिवेकर ने विदेशी तकनीकों की जो है हेल्प से मदद से उन्होंने कहानी प्रधान फिल्म पुंडलिक बनाई और इट वाज रिलीज्ड इन मुंबई 1912 1912 में ये मुंबई में रिलीज हो गई पुंडलिक फिल्म। राजा हरिश्चंद्र मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के वाज द फर्स्ट टू बी प्रोसीड कंप्लीटली इन इंडिया। देखिए 1913 में दादा साहेब फाल्के ने खुद निर्देशित और फिल्म निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाएं भारत में पूर्ण की हुई राजा हरिश्चंद्र फिल्म को मुंबई में प्रदर्शित किया। It was released in Mumbai in 1930 1913 में ये रिलीज की। He also created silent movies named as Mohini Vasmasur, Savitri Satyavan, also documentaries on the rock cut caves of Verul and pilgrim centers of Nashik and Trimbakeshwar। तो देखिए इस फिल्म के बाद उन्होंने दादा साहेब फाल्के जी ने मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, ये साइलेंट मूवीज, उसके साथ ही वेरुल, एलोरा की गुफाओं तथा त्र्यंबकेश्वर, नासिक तीर्थ स्थानों पर आधारित जागृति पर फिल्में उन्होंने बनाई। लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स केम इनटू बीइंग, और इसी के बाद ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर फिल्में बनाने की परंपरा शुरू हुई। आनंदराव पेंटर, द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन मेक ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज। देखिए कालांतर में भारत में पहला सिने कैमरा बनाने वाले आनंदराव पेंटर ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। His cousin बाबूराव पेंटर, also known as Mystery, made सैरांद्री in 1918। So उनके मौसेरे भाई बाबूराव पेंटर मिस्त्री ने 1918 में सैरांद्री फिल्म बनाई। He made the first historical movie। उन्होंने पहली जो ऐतिहासिक फिल्म बनाई थी वो थी सिंहगढ़, and which was a silent movie, जो एक साइलेंट मूवी थी। He also created historical movies like कल्याणचा खजिना, बाजी प्रभू देशपांडे and नेताजी पालकर। He also made a movie on a realistic social issue entitled सावकारी पाश। देखिए उन्होंने कि सावकारी पाश नामक जो फिल्म है वो भी बनाई थी। तो यह पहली यथार्थवादी फिल्म बनाई उन्होंने। इन 1925 1925 में बालाजी पेंडरकर मेड अ मूवी एंटाइटल बाजीराव मस्तानी। 1925 में बालाजी पेंडरकर ने बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाई। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेक्टेड इट टू बी अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स एंड इट वाज बैन। उसके बाद अंग्रेजों के ध्यान में आने पर उन्होंने इस फिल्म को बैन किया, उस पर प्रतिबंध लगाया। देखिए यू वुड लाइक टू नो दिस बच्चों कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ स्पेशल डिवीजन। भारतीय फिल्मों ने कि भारतीय सिनेमा, देखिए कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड स्पेशल डिवीजन फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्री, इट वाज नेम एज फिल्म्स डिवीजन। तो फिल्म्स डिवीजन के फिल्मों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने फिल्म्स डिवीजन की स्थापना की। किसकी? फिल्म्स डिवीजन। द डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज बाय दिस डिवीजन यूज्ड टू बी शोन इन द सिनेमा थिएटर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मेन मूवी। और इन जागृति पर और समाचार पर फिल्मों का उपयोग लोगों के सामाजिक अवेयरनेस के लिए किया जाता था। एंड गैदर मोर, आपको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कमलाबाई मंगुरलेकर जो है, ठीक है। सो कमलाबाई मंगळूरकर was the first woman producer. She produced सावळ्या तांडेल एंड पन्नादाई हिंदी। तो कमलाबाई मंगरुलकर इन्होंने सावळ्या तांडेल और पन्नादाई ये बोलने वाली फिल्में बनाई थी। राम शास्त्रीय मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी 1944 became very popular। 1944 में प्रभात कंपनी की राम शास्त्री फिल्म का बहुत बोलबाला हुआ। In the post-independence period, a few movies were made on historical theme। स्वतंत्रता पश्चात के समय आचार्य अत्रे ने जो फिल्में बनाई थी, दैट इज आचार्य अत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड विश्राम बेडेकर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बळवंत फडके। तो देखिए आचार्य अत्रे जी ने महात्मा फुले और विश्राम बेडेकर ने वासुदेव बळवंत फडके इनके जीवन पर आधारित फिल्में बनाई। उसके बाद दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल धन्य ते संताजी धनाजी। बाल शिवाजी, the movie made by Prabhakar Pendarkar, also needs a special mention।
पाटील जी ने धन्य थे संताजी धन्नाजी और प्रभाकर पेंडारकर ने बाल शिवाजी इस फिल्मों का निर्माण किया। संत तुकाराम इज अ मूवी टू हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम। भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने वाली पहली फिल्म थी संत तुकाराम। इट वाज शोन इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस। इसको पेरिस में दिखाया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। विष्णुपंत पागनीस एक्टेड एज संत तुकाराम इन दिस फिल्म, और इसमें विष्णुपंत पागनीस जी ने संत तुकाराम जी की भूमिका निभाई थी। आपको और एक एक्टिविटी दी है, लेट अस सर्च ऑन द इंटरनेट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज which are not mentioned in this lesson and let us make a list of those names। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। हिस्टोरिकल मूवीज वर आल्सो मेड इन हिंदी। देखिएगा कि हिस्टोरिकल जो मूवीज है वो हिंदी में भी बनाई गई। द हिंदी मूवीज मेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ एंड मुगले आजम वर मेड विद अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। सो देखिए कि स्वतंत्रता पूर्व समय में बनाई गई हिंदी फिल्में सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ, मुगले आजम, इन जैसी फिल्में इतिहास पर आधारित थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। द मूवीज based on the Indian struggle for independence such as आंदोलन, झांसी की रानी also deserve a mention। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित आंदोलन, झांसी की रानी फिल्में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेट अस फाइंड आउट, आपको एक काम करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मराठी मूवीज मेड ड्यूरिंग द पीरियड 1970 टू 2015 विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। 1970 से लेकर 2015 तक जितनी भी हिस्टोरिकल मराठी मूवीज बनी है उनको आपको गूगल से सर्च करना है और उसका लिस्ट बनाकर आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। Production studios such as Bombay Talkies, Rajkamal Productions, RK Studios, Navketan, etc. played a significant role in the development of Indian film industry। देखिएगा बच्चों, यह नाम तो आप सबको पता है जो फिल्म की शुरुआत में आते हैं कि बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियोज, नवकेतन, इन कंपनियों ने फिल्म निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। अभी पॉइंट नंबर 6.4, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के क्या अवसर है? The students of history can avail of many professional opportunities in the fields of drama and movie। इतिहास के छात्रों को रंगमंच और फिल्म क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फर्स्ट वाला है ड्रामा। In order to achieve accuracy of stage backdrops on the stage, deep knowledge of the history of arts and architecture of the concerned period is essential। Experts in this fields can work as art director or consultant। देखिए कि ऐतिहासिक कालखंड की चित्रकला, शिल्पकला इत्यादि विषयों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले तज्ञ कला निर्देशक का नियोजन कर सकते हैं, और इसी के लिए इन चीजों का नॉलेज होने वाले लोगों को भी आगे जाकर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। Number 2, the script writers as well as dialogue writers need assistance of experts in language and the history of language as well as experts in cultural history of a given period। संवाद लेखन की प्रक्रिया में लेखक और उसका जो असिस्टेंट रहता है उसकी भाषा और संस्कृति के इतिहास की जानकारों की आवश्यकता होती है। तो हिस्ट्री में भी आपके बहुत करियर है। सिनेमा में देखिएगा, द आर्ट डायरेक्टर ऑफ मूवीज create the backdrop design of atmosphere, costumes and jewelry, makeup, hairstyle, etc. suitable to the times of the theme of the movie। Scholars of history can work in this field as art director or consultant to the art director। तो फिल्म की कहानी से संबंधित समय का वातावरण निर्माण करने का, जो कैरेक्टर्स की वेशभूषा है, उनकी जो हेयर स्टाइल है, जो रंगभूषा है, इनका नियोजन करने का काम भी कला निर्देशक करता है। इस क्षेत्र में भी जो इतिहास तज्ञ प्रत्यक्ष कला निर्देशक अथवा कला निर्देशक के असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और नंबर 2, टू राइट मूवीज डायलॉग्स, नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसर्न पीरियड इज नेसेसरी। फिल्म के संवाद लेखन के लिए भाषा और संस्कृति का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड्स कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और इस क्षेत्र में अगर आप अच्छा एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको बहुत अच्छे चांसेस आगे जाकर है करियर अपॉर्चुनिटीज। आई होप कि आज का लेसन आपको समझ में आया। देखिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करते ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।